दोस्तों, बहुत समय पहले किसी गांव के एक छोर पर टूटी हुई झोंपड़ी में एक 22 साल का लड़का राहुल रहता था। शरीर दुबला पतला, आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर वो थकावट जो उम्र से नहीं हालातों से आती है। राहुल का बचपन तो जैसे आया ही नहीं था। माँ बहुत पहले गुजर गई थी और अब कुछ महीनों पहले उसके पिता भी एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया छोड़ गए थे। पिता की मौत के बाद उसे लगा था कि शायद रिश्तेदार उसके गम में उसका सहारा बनेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। राहुल के पिता की मौत के सिर्फ 7 दिन बाद उसके चाचा और गांव के कुछ रसूखदार लोगों ने मिलकर उसकी छोटी सी जमीन पर कब्जा कर लिया। जब राहुल ने विरोध किया तो उसे धमकाया गया, बिना माँ बाप का है, कौन तेरे लिए बोलेगा। गांव में लोग जानते थे कि राहुल के साथ नाइंसाफी हो रही है, मगर कोई साथ नहीं आया। हर कोई अपने में मस्त था। राहुल ने काम के लिए दर दर भटकना शुरू किया, कभी खेतों में मजदूरी तो कभी किसी की गाय भैंस को चराना, लेकिन कहीं टिक कर काम न मिला। लोग कहते इसके पास तो कोई भी नहीं, अगर भाग गया तो अब उसके पास ना खाना था, ना रोजगार, ना जमीन और ना कोई इंसान जो उसका हो। रात को झोपड़ी के कोने में पड़े पड़े वो घंटों आसमान की तरफ ताकता। भूख और उदासी उसे भीतर से तोड़ रही थी। गांव में एक परिंदा भी उसके नाम का दाना नहीं छोड़ता था। एक रात भूख से तड़पते हुए उसने आंसू बहाए और खुद से कहा, इस गांव में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, अब अगर जिना है तो शहर जाना होगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसके पास शहर जाने के लिए किराया तक नहीं था। जेब में कुल 12 रुपए पड़े थे, जो एक दिन का भी खाना नहीं बन सकते थे। सुबह 4 बजे राहुल अपने टूटे झोले में एक पुरानी चादर और वो 12 रुपए लेकर गांव से पैदल स्टेशन की ओर निकल पड़ा। स्टेशन लगभग 15 किमी दूर था। सूरज उगने से पहले ही वह वहां पहुंच गया। जब एक भीड़ भाड़ वाली पैसेंजर ट्रेन आई तो राहुल एक कोने में भीड़ में छुपकर डिब्बे में चढ़ गया। धड़कनें तेज थी, कहीं पकड़ा गया तो, लेकिन डर से ज्यादा भूख और उम्मीद बड़ी थी। ट्रेन धीमे धीमे चलती रही और राहुल एक कोने में सिकुड़ कर बैठा रहा। उसकी आंखें बाहर के नजारों में खोई थी, लेकिन मन में बस एक ही सवाल, अब आगे क्या। स्टेशन शहर का। स्टेशन बहुत बड़ा था। राहुल जैसे तैसे वहां उतरा और पहली बार एक भीड़ से भरे शहर को निहारा। गाड़ियों की आवाजें, दौड़ते लोग, चमचमाती इमारतें, सब कुछ नया था और डरावना भी। शहर में उसके पास ना कोई पहचान थी, न ठिकाना, न खाना। उसने स्टेशन के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर सोने